Now let's start activity 1, page number 132. Your first question is identify the cost price and sale price in the following. इनमें आपने सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में बताना है कि कौन सा सेल प्राइस है और कौन सा कॉस्ट प्राइस है. फर्स्ट इज मिस्टर शर्मा बोट अ लैपटॉप फॉर ₹36,250. बोट का मतलब लाई मतलब खरीद कर लाई, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. तो ये आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस. एंड सोल्ड इट फॉर ₹32,500 और बेचा, सोल्ड मतलब बेचना, तो ये आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस. ओके. नेक्स्ट इज अ शॉपकीपर बोट अ शर्ट फॉर ₹700. बोट मतलब खरीदा या खरीद कर लाए, कॉस्ट प्राइस. एंड सोल्ड इट फॉर ₹670. ये है आपका सेल प्राइस. ओके. नेक्स्ट इज रजनी बॉट अ नेकलेस फॉर ₹9,999. तो दैट इज कॉस्ट प्राइस. एंड सोल्ड इट फॉर ₹9,000. सेल प्राइस. ओके. लास्ट इज पंकज बॉट अ फैन फॉर ₹1,250. ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस. एंड लेटर सोल्ड इट फॉर ₹1,070. ये हो गया आपका सेल प्राइस. दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, जस्ट डू इन द बुक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. अब इसमें आपने आपको टेबल दी हुई है, इसमें प्रॉफिट और लॉस बताना है. ठीक है. मान लीजिए आइटम है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. अब फर्स्ट है टॉय. एक टॉय है खिलौना, उसको कॉस्ट प्राइस मतलब कि खरीदा 190 में खरीदा और 183 में बेचा, तो दैट मीन्स कम में बेचा, तो हमें क्या हुआ, लॉस. कितने रुपीज़ का, माइनस कर दीजिए. 190 से 183 के ₹7 का हमें लॉस हुआ. ओके. नेक्स्ट इज फ्रूट्स खरीदे ₹92 में और सोल्ड किए मतलब बेचे, सेल किए 99 में, तो हमने कितने रुपीज़ इसमें से कमाए, ₹7. तो हमें क्या हुआ, ₹7 का प्रॉफिट हुआ. ओके. नेक्स्ट है पेन. हमने 23 का खरीदा और 21 में बेचा, मतलब कम में बेचा, दैट मीन्स हमें हुआ ₹2 का लॉस. ओके. नेक्स्ट है जैम बोतल. 78 में खरीदी और 84 में बेची, तो हमें क्या हुआ बताइए आप, प्रॉफिट हुआ. कितने का, ₹6.50. ठीक है. नेक्स्ट देखिए ऑयल. 103 में खरीदा और 112 में बेचा, तो दैट मीन्स हमने क्या किया, प्रॉफिट. कितने का, माइनस करके दिखाइए, ₹9 का. ओके बेटा, तो ये आपने बुक में ही कर दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2. ओके. उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 3, फाइंड द सेलिंग प्राइस. अब हमें सेल प्राइस बताना है. हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ है. कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पे हमने खरीदा और इस पे इतना हमें प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा सेल प्राइस निकल आएगा. ओके. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एडिशन. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए कॉस्ट प्राइस ₹985, प्रॉफिट हुआ ₹25. तो हमने सेल प्राइस क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ₹985 प्लस ₹25. 985 में 25 को ऐड करेंगे तो 1010 आएगा. तो आपका सेल प्राइस क्या हुआ, मतलब कि उसने कितने में बेची, ₹1010 में. नेक्स्ट है, ये तो बेटा आपका प्रॉफिट वाला था, ये हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया. अब है हमारे पास लॉस. कॉस्ट प्राइस है ₹828, लॉस है 50. मतलब 828 का खरीदा था, इसमें भी हमें 50% कम पे, ₹50 कम पे बेचा, तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ ना. तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे. सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ओके. तो ₹828 में से हमने ₹50 माइनस करके दिखाया, तो दैट मीन्स हमारा सेल प्राइस क्या हुआ, ₹778. तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ सेलिंग प्राइस. ओके. सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस. अब तो हमने निकाला सेलिंग प्राइस, अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस. हमने किसी चीज़ को सेल प्राइस, हमने किसी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को ₹2725 में बेचा,
और हमें प्रॉफिट हुआ ₹550 का। तो हमें कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स हमने खरीदा कितने का था, तो सेल प्राइस में से प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। माइनस करके बेटा आप दिखाएंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या आएगी 2175। दैट मीन्स हमने इतने का खरीदा था 2175 और बेचा कितने का 2725। हमें प्रॉफिट क्या हुआ 550। ऐसे नेक्स्ट ये प्रॉफिट वाला था, अब लॉस वाला है। सेल प्राइस है हमारा 4475 और लॉस हुआ ₹25, मतलब कि 25 कम में हमने बेचा। तो सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस। तो 4475 में हमने 25 रुपीज़ को ऐड करके दिखाया, तो आपका क्या आया ₹4500। ये आपका क्या आया कॉस्ट प्राइस, यही निकालना था हमने बेटा। ओके बेटा, इन थर्ड क्वेश्चन को और फोर्थ क्वेश्चन को आपने कॉपी में करना है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को आपने बुक में करना है। और बुक में करने के बाद इसको एक बार रीचेक जरूर करेंगे। रीचेक करके ना पेंसिल से बेटा हल्का सा टिक लगाएंगे, जिससे कि ये लगे कि आपने उसको टैली दोबारा किया है। एटलीस्ट बेटा आप गलत नहीं करेंगे। और डेली का काम डेली विद डेट और विद एक्टिविटी नंबर, आप लेसन नेम और एक्टिविटी ज़रूर डालेंगे, अदरवाइज़ आपकी कॉपीज़ के मार्क्स मैं काट लूँगी, कम हो जाएंगे। तो आप अच्छे से बेटा काम साफ़ सुथरा करेंगे, गुचड़ मुचड़ और गंदा डर्टी वाला काम नहीं करना, नीट एंड क्लीन करेंगे आप। क्योंकि कई बच्चे ऐसे पेंसिल से ऐसे कर देते हैं, गंदा वाला काम ऐसे कर देते हैं, मतलब वो चीज़ नहीं करनी आपने, सुंदर सुंदर काम करना। क्योंकि बेटा फिर कॉपीज़ हम चेकिंग के लिए जब मंगवाएंगे तब आप हमें कॉपीज़ देंगे, लेकिन काम पे बेटा डेट जरूर होनी चाहिए और काम डेली के डेली कंप्लीट करेंगे आप। डेली कंप्लीट करेंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। ओके, थैंक यू बेटा।